हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है, और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है, और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां
उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन
कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है, और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है, और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं
कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि बस शरीर ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है।
हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है। तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो। इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है। और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो हर एक ने कहा कि वह शरीर ठीक रहनी चाहिए। स्वस्थ है तो बाकी सब ठीक है, और बीमार हो गए तो हे राम ओ मां, दूसरा काम करने का सोच ही नहीं सकते। अपने यहां
उपनिषदों में भी ऋषियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया में हर काम कर सकेंगे, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, तो आप परिवार के ऊपर भी बोझ है और कई बार खुद के ऊपर भी आप बोझ लगने लगते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोविड जैसी महामारियां, कभी और गंभीर बीमारियां जीवन में आती ही है। लोग कहते हैं संसार चक्र में लगा ही रहता है, तो बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, और इलाज के लिए कितने बड़े भवन बना दो आप, अस्पताल, लेकिन आत्मा तो है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, आत्मा है उसकी। आप खुद भी समझते हैं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद, जनता भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को देती है तो वो डॉक्टर को देती है। जान बचाने वाला भगवान है वो, इसलिए आपका काम केवल नौकरी नहीं है, ये केवल प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, लोगों को स्वस्थ रखने का अभियान है, और इसलिए आपका दर्जा सचमुच में बहुत अलग है। हर एक विभाग का अपना महत्व है। अगर स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से देखें